हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है करण सिंह जी ने और इन्होंने अपना मैसेज भेजा है लुधियाना से। और करण जी लिखते हैं, सर कैसे हैं आप? सर, भगवान के दर्शन करने का या भगवान को पाने का कौन सा योग होता है, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करने के योग भी बताइए सर। देखिए, दो क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं कि भगवान को देखने का यानी भगवान के दर्शन करने का, भगवान को पाने का कौन सा योग होता है। और करण जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, आपके बर्थ चार्ट में अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं या कई लोगों को ऐसी चीजें होती हैं, अनुभूति होती है कि उनको भगवान के दर्शन हुए हैं, कई बार तो साक्षात हो जाता है और कई बार सपने में आप भगवान को देखते हैं, अपने ड्रीम वर्ल्ड में जाके कई बार भगवान के दर्शन होते हैं। तो ऐसा कौन सा योग है जो आपके बर्थ चार्ट में बनता है? इसके लिए आपको ये देखना है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, तब आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है कि आपको कई बार भगवान के दर्शन होते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो, मंत्रों के द्वारा, मंत्र सिद्धि के द्वारा भगवान के दर्शन कई बार हो जाते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो, तो साधना के द्वारा, योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और 8वें घर का स्वामी अगर 9th हाउस में बैठता है, तो तंत्र मंत्र की चीजों के द्वारा भगवान के कई बार दर्शन हो जाते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो, यानी 9वें घर का लॉर्ड अगर 9वें घर में होता है, तो पूजा पाठ के द्वारा कई बार भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और 9th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो, 11th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो, तब भी आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस का संबंध लाभ से है, तो भगवान के दर्शन का लाभ आपको मिल सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में होता है, तो आध्यात्म के थ्रू भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यानी आप कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप शिवालय में जाके बैठ गए, वहां पर कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान की तरफ आपका ध्यान लगा हुआ है, तो उसके थ्रू भी कई बार भगवान के दर्शन हो जाते हैं और कई बार भगवान आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष आ जाते हैं। इसके साथ साथ आपको D9 चार्ट को भी देखना है। D9 चार्ट का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, 9th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, 5th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 9th हाउस का लॉर्ड अगर एक्सचेंज करके बैठता है, तब भी आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि D9 जो चार्ट है उसका संबंध हमारी आत्मा से है, हमारी सोल की जर्नी से। और D9 चार्ट कहीं ना कहीं आपके लगन के फर्स्ट हाउस से निकलता है। फर्स्ट हाउस से ही आपका D9 चार्ट बनता है, तो फर्स्ट हाउस का संबंध आपसे है। और D9 चार्ट यानी आपकी आध्यात्मिक तरक्की और आपकी जो आत्मा है वो क्या प्रोग्रेस करेगी, आपकी आत्मा यहाँ किन किन चीजों को एक्सपीरियंस कर रही है, वो D9 चार्ट से दिखाई देता है। साथ में आपको ये भी देखना है कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में हो, 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में हो, 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में हो, तब भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अगर ये योग आपके मून चार्ट में बन रहा है, चलित चार्ट में बन रहा है, लगन चार्ट में बन रहा है, तो आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। 12th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, वो अपने एक्सल्टेशन में है या अपने ऑन साइन में है, 9th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, वो अपने एक्सल्टेशन में या अपने ऑन साइन में है, तब भी आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सन और मून की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे सन अगर अपने ऑन साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, मून अगर अपने ऑन साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, 9th हाउस का लॉर्ड हो, 10th हाउस का लॉर्ड हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो, 12th हाउस का लॉर्ड हो, आपके D9 चार्ट में मून की पोजीशन और सन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो, यानी ये अपने एक्सल्टेशन में हो या अपने ऑन साइन में हो, तब भी आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है, जिसमें आपको कई बार प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन होते हैं और कई बार आप सपने में भी भगवान को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे, ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसके कारण आपको कई बार भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।